हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। तो गाइस, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने प्रीवियस वीडियोस चेक करे होंगे जहां पर हमने एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करा है। हमने डिटेल्ड प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस के बारे में भी बात करा है। अबाउट द अपडेट, बैंक ऑफ बड़ौदा एक मासिव रिक्रूटमेंट के साथ में इस बार आया है फॉर द स्केल 2 टू स्केल 6 प्रोफाइल्स। आप लोग अगर इस प्रोफाइल में एंटर होना चाहते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ट्राई कि आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में बड़े स्केल पर ज्वाइन करें फ्रॉम अदर पब्लिक सेक्टर बैंक या आरआरबी, तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में यू विल नॉट एवर कम टू नो अबाउट दिस, बिकॉज होगा आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा दैट कि हम प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर कैसे करें। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि इंटरव्यू का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो ये आंसर हम देने वाले तो वो सही रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, उस प्रोफाइल पर फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। कैसे हम प्रोडक्ट नॉलेज लेकर इस एग्जाम को क्रैक करें, बिकॉज कैंडिडेट सभी जगह, आप जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते हैं वो सभी कभी ना कभी तो कुछ तो प्रिपेयर करते हैं, बट कहां पर कमी रहता है, ध्यान दीजिएगा। कमी यहां पर रहता है कि रेलेवेंट सोर्स को रेफर ना करना, डे टू डे प्रिपरेशन ना कर पाना, और आपकी एग्जाम के लिए जो नीडेड है, जब रिक्वायर्ड टाइम होता है उस पर एक्शन ना लेना। रिक्वायर्ड टाइम पर अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग कितने भी हाथ पैर मारेंगे, क्या क्वेश्चन था क्या नहीं था, उससे सेंस आपके ऊपर नहीं रखेगा। आपके लिए सेंस ये रखता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें। उसी को चैलेंज को पूरा करने के लिए बैच हम लोगों ने जो लॉन्च करा उसमें पूरा रिलेवेंट कंटेंट है, जो पूरा आपकी एग्जाम के टू द मार्क है, अप टू द मार्क। हम लोग पूरा प्रोफेशनली आप लोगों को उसी पॉइंट पर पिन पॉइंट करते हैं, उसी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, जिसको आप करेंगे तो आपकी एग्जाम में उससे कुछ बोनस मार्क्स आप लोगों को मिले, अच्छा आप वहां पर परफॉर्म कर पाए। चाहे वो आप लोगों का सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ, चाहे प्रोफेशनल नॉलेज हुआ, चाहे इंटरव्यू का प्रिपरेशन हुआ, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हुआ। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी डाइवर्ट हुए इस क्रूशियल टाइम में, क्योंकि टाइम आप लोगों को ज्यादा मिलेगा नहीं प्रिपरेशन का, अगर आप इस टाइम पर क्रूशियल टाइम पर डाइवर्ट हुए तो आप लोगों का प्रिपरेशन में कमी रह जाएगा। एंड इन अ वे शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, जितना वैकेंसी है वो वही कैंडिडेट फुलफिल करेंगे, वैकेंसी तो बढ़ेगा नहीं। सपोज करते अगर 500 वैकेंसी है तो 500 वैकेंसी आप लोगों का वही कैंडिडेट्स फुलफिल करेंगे जिसने ज्यादा एफर्ट लगाया इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम। सो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। कंप्लीट बैच है जिसमें हम लोग 8 PM पर एक स्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का क्लास वहां पर ऑपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर खाली आप लोग ऐसा सोचेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट पर कमांड कर लेंगे, इंटरव्यू पर कमांड कर लेंगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न पहले बताया था दैट यहाँ पर 40% मिनिमम आपको सिक्योर करना है। अब 40% मतलब 75 का 40% अप्रोक्स 30 भी होता है, तो 30 टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो 40 टारगेट करना पड़ेगा, 50 टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए लगेगा प्रैक्टिस, उसके लिए लगेगा सही कंटेंट। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आप जितना इधर उधर सर्च करेंगे, आप एक बार कंटेंट देखिएगा, आपको समझ में आएगा दैट इट इज नॉट सो मच रिलेवेंट। आपको जो भी चीजें बताई जा रही है वो एकदम अप्रोच के साथ, स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ नहीं बताई जा रही कि आप उसको कैसे कमांड करेंगे इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज, आप आपके अंदर इंप्रूवमेंट, एक आउटकम कैसे लाएंगे। सो वो सब चीजें आप लोगों को इंश्योर करना है बाय बीइंग कंसिस्टेंट इन द सेशंस। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, एक मॉर्निंग में क्लास कंडक्ट होगा, वीकेंड पर एक्स्ट्रा सेशंस रहेंगे, एमसीक्यू सेशंस रहेंगे, रिवीजन सेशंस रहेंगे, तो आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। इंक्लूडेड है इसमें टेस्ट सीरीज भी, जो एग्जैक्ट मॉड्यूल काम करता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसके लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करा गया है, सो दैट कि आपको रियल एग्जाम का एक बार एक्सपीरियंस हो पाए, आप आपके मार्क्स को देख पाए कि कहां पर पॉइंट पर काम करना है। आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे उसका वीकली टेस्ट कंडक्ट होगा, सो दैट कि आप लोगों के परफॉर्मेंस पे इंप्रूवमेंट आए। आप किसी क्लास को स्किप करते तो उसको रिकॉर्डेड देखकर कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, एंड दैट इज व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन योर बैच टिल इंटरव्यू। इंटरव्यू तक का पैकेज है ये, बाद में इंटरव्यू के लिए आप लोगों को सेपरेट प्राइसिंग नहीं देना पड़ेगा। करंट ऑफर इज 2499। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन and team will help you out with the manual payment process. Let me show you the exam pattern once again, जहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। गाइस एक बात ध्यान रखना, आप प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट में और सिलेबस पर जब जाएंगे तो आप लोगों को डिफरेंट जगह पर डिफरेंट अपने मन के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बताया जाएगा। दैट उनको लगता है मार्केटिंग का बता दें तो मार्केटिंग प्रोफेशनल का बता देंगे। मैं आपको एक और बार क्लियर करना चाहता हूं दैट रिटेल लायबिलिटीज मैनेजर सेल्स में मार्केटिंग ऑफिसर का प्रोफाइल नहीं है, वो मैनेजर सेल्स से प्रोडक्ट इज रिटेल लायबिलिटीज। रिटेल लायबिलिटीज जो हमने कल सिलेबस डिस्कस करा है उसका वेटेज ज्यादा रहेगा। आप लोगों का एमबीए प्रिफर्ड है, बट एमबीए मैंडेटरी नहीं है। अगर एमबीए मैंडेटरी होता मार्केटिंग में
तो हम बोल सकते थे दैट आपका पूरा मार्केटिंग का कोर्स, मार्केटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर आप ब्लफ मत होना, प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोगों को टेक्निकल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना, बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में। इट इज नॉट लाइक कि आपको एमबीए के बाद में यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर पर बुलाया जा रहा है। यू विल बी अब्सॉर्ब्ड एज स्केल टू रिटेल लायबिलिटीज सेल्स मैनेजर, मैनेजर सेल्स। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। जितना भी एमएसएमई का सिलेबस है उसके बारे में, क्रेडिट एनालिस्ट के बारे में, प्लीज डू नॉट गेट ब्लफ्ड। जो कंटेंट आपको मिल रहा है ऐसा मत पढ़ने लग जाना। एक बार सिलेबस वाला वीडियो भी देख लेना सो दैट आपको समझ में आए दैट यस दिस इज द एक्चुअल सिलेबस, जो कंटेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड लिटरली आई एम टेलिंग, इसके बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स रहते हैं जहां पर अनसर्टेनिटी रहता है, बट यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है वो सर्टेन है फॉर श्योर। ठीक है, तो उनका प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्लासेस, लाइव क्लासेस जैसा रहता है, वहां पर आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा मॉड्यूल। फिर उस मॉड्यूल के बाद जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जब हम उसके एमसीक्यू सेशन कंडक्ट करेंगे, आप लोगों के टेस्ट रहेंगे, तो उससे डेफिनेटली आप लोगों का आउटकम जनरेट होगा। आपका हैबिट, आपका कंसिस्टेंसी उसी से डेवलप होगा। जब आप लाइव चैट करेंगे, आपको कुछ डाउट होगा तो आप वहां पर पूछेंगे, तो इसी से क्लैरिटी बढ़ता है, इसी से एक्सपेंशन होता है। अदरवाइज ऐसा पीडीएफ खोलकर बैठने से और ऐसा लगता है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे एग्जाम क्रैक नहीं होता। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर डिटेल। जिसको भी क्वेरी रहेगा आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप देयर इज नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। रेज्यूमे प्रॉपर अपलोड कीजिएगा। अपलोड प्रॉपर करने का मतलब यहाँ पर है दैट प्रोफाइल मैच करवाना है हमको, उसके लिए सूटेबिलिटी बनाना है। फॉर्म इतना जल्दी होकर फिलअप मत कीजिए, हम लोग इंटरनली क्लास में और डिस्कस करेंगे। थोड़ा क्लैरिटी लीजिए, थोड़ा क्लैरिटी के बाद में अपना प्रोफाइलिंग अच्छे से कीजिए, सो दैट कि जब आपका इंटरव्यूअर के सामने प्रोफाइल जाएगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बेसिस पर जजमेंट होगा। सो दिस इज वन एडवाइस जो आप लोग फॉलो कीजिएगा। इतना रश करके फॉर्म फिलअप करने का कोई जरूरत नहीं। लास्ट डेट इज 17 जनवरी, बट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना बिकॉज एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा फरवरी या मार्च में। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स।